हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू द पॉइंट हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे सबसे पहले यहाँ विकास के बारे में बात करें कि आखिर विकास किसे कहते हैं, तो बालक में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। ध्यान देना है, हर प्रकार का परिवर्तन का बात का है, यानी जैसे बात करें शारीरिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, सांवेगिक परिवर्तन हो, यानी हर एंगल से अगर बात किया जाए कि हर प्रकार का यदि परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को हम लोग किस में गिनती करेंगे, विकास के अंदर में गिनती करेंगे। यानी किसी में शारीरिक परिवर्तन भी हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है और सांवेगिक परिवर्तन भी हो रहा है, तब हम लोग मानेंगे कि उस बालक में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर कि बालक में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि विकास के संदर्भ में किसी बालक में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ध्यान देना है क्या क्या परिवर्तन है कि विकास के संदर्भ में किसी भी बालक में किस तरह का परिवर्तन होगा, दो रंग का परिवर्तन। पहला क्या परिवर्तन है, या तो परिमाणात्मक परिवर्तन होगा या तो कौन सा परिमाणात्मक होगा, गुणात्मक परिवर्तन होगा। अगर पहले बात किया जाए कि आखिर किसे परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं, तो शारीरिक क्षेत्र में, ध्यान देना किस क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को परिमाणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। यानी जो शरीर के अंदर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है कि शारीरिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन का अगर बात करें कि बालक में होने वाले वह परिवर्तन जिसका अवलोकन किया जाता है परंतु मापन नहीं किया जाता है, उसे कैसा परिवर्तन कहेंगे, गुणात्मक परिवर्तन। ध्यान देना है, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन को तो आप माप सकते हैं, वो शारीरिक क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन यदि कहें हम किसी बालक का गुण बहुत अच्छा है तो आप ये नहीं बता सकते कि कितना अच्छा है, क्या उसको नाप सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, केजी में। वही बात बोलता है कि गुणात्मक परिवर्तन का सिर्फ आप अवलोकन कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं हाँ कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि उसका मापन आप कर नहीं सकते कि हाँ वो 1 किलो है कि 2 केजी है या 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर। वही कह रहा है कि परिमाणात्मक परिवर्तन शारीरिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन है और गुणात्मक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसका सिर्फ और सिर्फ अवलोकन किया जाता है परंतु मापन नहीं किया जा सकता। अगला एक पॉइंट है इसी में क्या है कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन के सम्मिलित रूप को, यानी जो गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों को यदि मिला दिया जाए, यानी गुण भी मिला दिया जाए और परिमाण भी मिला दिया जाए, तो उसके सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, विकास कहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन में क्या होता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ अवलोकन किया जाता है, मापन नहीं किया जाता। इसी तरह से आपके एग्जाम में सवाल पूछते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अब आता है वृद्धि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो बालक में होने वाले परिमाणात्मक या शारीरिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वृद्धि कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ परिमाण का बात किया जाए, यानी नौब तल में जैसे होगा किसी का हाइट बढ़ गया, किसी का वेट बढ़ गया, तो ये सब जो परिवर्तन आता है इस परिवर्तन को किसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं, तो वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं, यानी ग्रोथ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वजन में बढ़ोतरी हो गया, किसी के लंबाई में बढ़ोतरी हो गया, चौड़ाई में वृद्धि हो गया या मोटाई में वृद्धि हो गया। अगर इस सब चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई में, लंबाई में, वजन में, तब तो हम लोग क्या समझेंगे, उसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसीलिए बोला है कि वृद्धि बालक में होने वाले सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाणात्मक या शारीरिक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में और अच्छा सब सवाल पूछता है, जैसे आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा बताइए इसमें कौन विकास के संदर्भ में सही है या कौन गलत है। जैसे पहला क्या है, विकास अविराम गति से चलती रहती है, यानी विकास कभी रुकती ही नहीं है, ये सब दिन क्या होती है,
चलती रहती है। दूसरा क्या है, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी बच्चा जिस टाइम गर्भ में रहता है और जब तक वो इंसान मरता नहीं है तब तक विकास क्या होता है, चलते रहता है। यानी कुछ न कुछ इंसान क्या होता है, सीखते रहता है। वही कह रहा है विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास की गति कभी धीमी तो कभी तेज होते हैं। यानी विकास की गति ऐसा नहीं है एक ही तरह चलता है कि हरदम बढ़िया ही रहेगा। तो कभी क्या हो जाता है, विकास की गति धीमी हो जाती है तो कभी क्या हो जाती है, तेज होती है। विकास की प्रक्रिया कौन सी है, बहुआयामी है। क्या है, बहुआयामी है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह में जाएगा। विकास की प्रक्रिया क्या है, बहुआयामी है, हर क्षेत्र में वो जाएगा। तो वही आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए विकास बहुआयामी है कि एक आयामी, तो क्या बताना है, बहुआयामी। विकास की गति क्या सिर्फ धीमी ही रहती है या कभी तेज, नहीं तो क्या है, विकास की कभी धीमी और कभी तेज। विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है, तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। इसीलिए कभी कभी बोलता है कि विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। विकास अविराम गति से चलती है, यह कभी रुकती नहीं है। अगला और एक दो पॉइंट है इसी में, क्या है कि विकास की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में संपन्न होती है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा क्या विकास की प्रक्रिया एक क्षेत्रों में संपन्न होती है, तो बोलना नहीं, विकास की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में संपन्न होती है। विकास की प्रक्रिया का अवलोकन किया जाता है, मापन नहीं। फिर से वही बात ध्यान देना है कि विकास का प्रक्रिया का आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उसका मापन आप नहीं कर सकते। लेकिन वृद्धि का करते हैं, ध्यान देना। विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। ध्यान देना है, क्या बोला है कि विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक और मात्रात्मक क्या होता है, दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए विकास की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि विकास की प्रक्रिया, एक और पॉइंट है इसी में विकास में, कि विकास की प्रक्रिया प्रशिक्षण के उपरांत ही संपन्न होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विकास की प्रक्रिया में प्रशिक्षण जरूरी है या नहीं है, तो क्या बोलना है, जरूरी है। क्यों, क्योंकि विकास की प्रक्रिया प्रशिक्षण के उपरांत ही क्या हो सकती है, संपन्न होती है। अब आते हैं हम लोग वृद्धि के बारे में। इसी तरह पॉइंट जिस तरह भी विकास के बारे में देखे उसी तरह देखते हैं वृद्धि में क्या क्या है। तो वृद्धि क्या है, एक निश्चित अवधि के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे अभी हम ऊपर में देखें कि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन वृद्धि क्या है, एक निश्चित अवधि के बाद क्या हो जा रही है, ये रुक जा रही है। वृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। यानी वो भी गर्भावस्था से शुरू हो रहा था, लेकिन वो कहाँ तक चल रहा था, जीवन पर्यंत चल रहा था, यानी जब तक आदमी मर नहीं जा रहा था। लेकिन वृद्धि क्या हो रहा है, गर्भावस्था से शुरू तो हो रहा है लेकिन प्रौढ़ावस्था तक ही वो सीमित रह रहा है। वृद्धि की गति हमेशा एक समान नहीं होती। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा क्या वृद्धि की गति हमेशा एक समान होती है, तो क्या बोलना है, वृद्धि की गति हमेशा एक समान नहीं होती है। वृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित संदर्भ की ओर होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह पूछता है, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है। तो वृद्धि की प्रक्रिया क्या है, एक निश्चित संदर्भ की ओर होती है। आगे देखते हैं और इसमें पॉइंट क्या क्या है कि वृद्धि की प्रक्रिया केवल शारीरिक क्षेत्र में संपन्न होते हैं। जैसे बता रहे थे कि विकास की प्रक्रिया हर क्षेत्र में संपन्न होती है, लेकिन यहाँ वृद्धि की प्रक्रिया केवल और केवल किस पर, शारीरिक क्षेत्र में ही संपन्न होती है। वृद्धि का क्या कर सकते हैं, मापन किया जाता है। जैसे बताए थे ऊपर में कि विकास का मापन नहीं किया जा सकता है, तो इसमें किस तरह का है कि वृद्धि का मापन किया जाता है। विकास का नहीं किया जाता था, लेकिन वृद्धि का क्या है, मापन आप कर सकते हैं। अगला क्या है, वृद्धि की प्रक्रिया केवल क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। विकास में हम क्या देखें कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों था, लेकिन वृद्धि में केवल क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलते रहती। क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलना है कि वृद्धि की प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। वृद्धि पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ऊपर में देखे हम कि विकास पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन वृद्धि पर प्रशिक्षण का प्रभाव
नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे आपके एग्जाम में कभी ये पूछेगा कि बताइए वृद्धि और विकास क्या है और वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें, तो आप लोग यही सब पॉइंट लिखेंगे, आपसे बहुत अच्छा इसका एग्जाम में नंबर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा क्या है बाल विकास का सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसे पूरा डिटेल्स में हम नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट में बता देंगे कि किसके कितने सिद्धांत है। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा लेके आने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है कि विकास का सिद्धांत इसमें क्या क्या है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला क्या है विकास क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। दूसरा क्या है विकास क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत है। तीसरा क्या है ये निरंतरता का सिद्धांत है। चौथा क्या है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत है। अगला क्या है पूर्वानुमान का सिद्धांत है। अगला क्या है एकीकरण का सिद्धांत है। फिर अगला क्या है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। फिर क्या है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत है। लास्ट में क्या है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत है। तो इसमें बताता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली प्रक्रिया है। आप विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये आप एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबके व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है, यानी हर इंसान अलग अलग होता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय यानी बोलता है विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, यानी ऐसे ऐसे चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रेखीय नहीं होता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यही सब सिद्धांत है। इसे हम एक दिन और पूरा डिटेल्स में लेकर आएंगे। अगर एक ही वीडियो में लाते तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। उम्मीद करते हैं एक वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल के साथ जरूर जुड़ाएं। थैंक यू।